दारू पी के मतलब मारता था। एक बार तो 20 सड़क में मारा था सबके सामने। ब्लैकमेल कर रहा है और पूरी तरह मतलब बदनाम करना चाहता है। लीजिए, अभी तक तो पत्नी पर नौकरी लगने के बाद पति को छोड़ देने के आरोप लग रहे थे, मगर जब पत्नी सामने आई तो पूरी कहानी ही पलट गई। झांसी की लेखपाल ऋचा सोनी इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई हैं। वजह ये कि उनके पति का आरोप है कि लव मैरिज के बाद मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया, मगर नौकरी लगते ही पत्नी ने मुंह मोड़ लिया। ये मामला बहुत तेजी के साथ उछला, क्योंकि कुछ वक्त पहले एसडीएम ज्योति मौर्य के किस्से से ये मिलता जुलता था, मगर अब लेखपाल बन चुकी ऋचा सोनी खुद सामने आई हैं और उन्होंने उल्टा पति पर ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं। सर ये बिल्कुल गलत बात है और कोई शादी नहीं हुई है। उसने कोई फर्जी पेपर्स बनवाए थे और वहाँ पे मतलब दिखाने के लिए कि हमारी शादी हो चुकी है और हमारा केस चल रहा है इसलिए, और फर्जी फोटोज बनवा के उन्हीं को मतलब धमकी देता था कि हम तुम्हें मतलब कि ये सारी फोटोज डाल देंगे सोशल मीडिया में, तुम्हें बदनाम कर देंगे। तो उसके डर से मतलब हम उसकी कहना मानते रहते थे। बहुत गंदा लड़का था मेरा, मतलब दारू पी के मतलब मारता था। एक बार तो 20 सड़क में मारा था सबके सामने। उसका ये कहना है कि आप उसके घर पे भी रह चुके हैं, उसका वो चला गया था, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शिकायत की है कहीं आपने? कोतवाली में कई बार गए हैं, सर ने उसको समझाया भी था कई बार, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है। वो पूरी तरह मतलब ब्लैकमेल कर रहा है और पूरी तरह मतलब बदनाम करना चाहता है। उसके पास जो प्रमाण पत्र दिखा रहा है वो क्या है? वो फर्जी है सर, वो उसने पैसे दे के वकील से बनवाए हैं। जो फोटोज वगैरह है और फोटोज वो इसीलिए खिंचवाई थी कि हमसे मतलब झूठ बोला था कि ये कोई पेपर्स वगैरह बनवाने हैं, तो उसके में लगने हैं ये। क्या आप जानती हैं उसको? किसको? उसको, लड़के को जानती हैं? हाँ सर, जानते हैं। उससे मतलब कई टाइम मतलब कुछ टाइम पहले मतलब कोई रिलेशन थे, तो उसी वजह से मतलब फोटोज वगैरह हैं उसके पास, उसी के लिए मतलब ब्लैकमेल करता रहता है वो। आपको बता दें कि झांसी के रहने वाले नीरज विश्वकर्मा ने आरोप लगाए थे कि वो और ऋचा एक दूसरे को करीब 5 साल से जानते थे। 2.5 साल पहले मंदिर में शादी की, हंसी खुशी रह रहे थे। इस दौरान ऋचा ने आगे पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की, तो नीरज विश्वकर्मा जो कि कारपेंटर हैं, उन्होंने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया। मगर जैसे ही लेखपाल की नौकरी के लिए चयन हुआ, तब से ऋचा का रुख बदल गया। लेखपाल के पद पर चयन होने के बाद वो उसे छोड़कर चली गई और तब से अब तक घर नहीं लौटी है। नीरज विश्वकर्मा है, मेरी धर्मपत्नी का नाम ऋचा सोनी विश्वकर्मा, जो कि कल लेखपाल में सिलेक्शन हुआ है, जो कि ज्वाइनिंग लेटर लेके, और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद कह रहे हैं कि मैं कोई शादी नहीं हुई और हमें छोड़ना टोटल छोड़ दिया उन्होंने। में हमें बिल्कुल मुकर गई कि हाँ हमने उनके लिए हर एक चीज़ की। ये बताओ आपने कब लव किया, शादी कब हुई? आज से 5-5.5 साल करीब हो गए हैं। पहले हमने दोस्ती की थी, फिर प्यार किया, फिर हम लोगों की मर्जी से शादी की हम लोगों ने वर्षा धाम से। कब? 6 फरवरी 2022 में। फिर उसके बाद हमने इनके पहले से पढ़ाते आ रहे थे, प्यार हुआ तभी से हम पढ़ाते आ रहे, और शादी के बाद भी पढ़ाया, और बाकायदा इज्जत घर में रहती थी अच्छी तरह से। जब इनका ज्वाइनिंग लेटर आया और नहीं सिलेक्शन हुआ इनका लेखपाल में, तो तभी से इनके तेवर बदल गए। तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद अब कुछ हद तक मामला साफ हो गया है। फिलहाल दोनों का ही मैटर फैमिली कोर्ट में है और उम्मीद है कि जल्द ही इस पर कोई फैसला आएगा। NBT ऑनलाइन के लिए झांसी से लक्ष्मी नारायण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।